चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से जुड़ी खबर है, जाहिर सी बात है, लेकिन उससे पहले यहाँ बात कर लेते हैं सभी से। ये बताइए, आप में से कितनों को गले में खराश या फिर इस तरह की परेशानियां हो रही हैं? 2 दिन बहुत देर तक अदिति का गला तो भी खराब है। को कितना हुआ है? और सर्दियां तो आई नहीं है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि गला खराब हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो जब गला खराब हो तो समझ लो सर्दियों ने दस्तक दे दिया है। नहीं, ये स्मॉग है, ये पोल्यूशन का असर है। एग्जैक्टली। और आप ये बताइए, इतने लंबे समय से कई लोग, आप तो शायद दिल्ली में ही रही हैं शुरू से, आप शायद बाहर भी रही हैं, मुंबई, फिर आप भी बाहर रही हैं। ये बताइए कि कितने सालों से आपको ये फील हो रहा है कि ये चीजें बढ़ गई है, प्रदूषण बढ़ गया है? जब से नोएडा शिफ्ट हुई हूँ। नोएडा को तो दोषी नहीं मान सकते। लगभग कितने सालों से? 7 years मुझे याद है, लास्ट 7 years से लगातार 2017 से फर्स्ट टाइम मैंने जब ये रियलाइज किया था। 2020 में थोड़ी हवा साफ सुथरी थी। एग्जैक्टली, कोविड की वजह से समय ही अलग था। लॉकडाउन 17 से बादल नीले नजर आने लगे थे और पानी भी स्वच्छ था, वो कोविड की वजह से, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन आपको खबर बता दें, दरअसल ये बात सच है, लगभग 6-7 सालों से इसी तरह से प्रदूषण से दो चार होना हो रहा है लोगों को। दिल्ली के प्रदूषण के खिलाफ जंग लेकिन जारी है। राजधानी और आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, तो उन जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और वहीं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी जरूरी कदम उठाने के साथ साथ पोल्यूशन के खिलाफ जन भागीदारी पे भी आजकल काफी फोकस किया जा रहा है, ताकि त्योहारों की चमक आपके जीवन में बरकरार रह सके। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच ये उम्मीद बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। ये प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली एनसीआर की जंग है। वॉर रूम से हॉट स्पॉट्स पर नजर रखी जा रही है और प्रदूषण को हद में रखने की कोशिशें जारी हैं। प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी मकसद से आज से दिल्ली मेट्रो 40 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। डीटीसी बसेस के भी फेरे बढ़ाए जाएंगे। सड़कों पर धूल पर काबू पाने के लिए एमसीडी के 6000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाली करीब 97 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए करीब 1500 अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही 13 विभागों की 500 से ज्यादा टीमें उन वजहों पर नजर रख रही हैं जिनके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि तेजी से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए ये उपाय काफी नहीं है। पोल्यूशन के खिलाफ जन भागीदारी और सतर्कता भी बेहद जरूरी है। अब हर साल की परेशानी है, तो सरकार की कोशिश भी करती है, फिर भी बढ़ता ही जा रहा धुआं। तो हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोल्यूशन के खिलाफ एहतियात बेहद जरूरी है, खासकर उन लोगों को जिनके फेफड़े कमजोर हैं या दिल की बीमारी है। उन्हें इस मौसम में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। I would say that people who are at high risk, the elderly, those with comorbidities, children, should actually then not go out when AQI is very bad. Stay indoors. If you have an air purifier, you can use that. You can use indoor plants. Sometimes they help. And monitor the AQI. And if the AQI is good when the sun is out, because when the sun is out, it becomes hot. The ground level pollutants will rise up, and the ground level pollution becomes slightly less. प्रदूषण के खिलाफ ये जंग साझी है। सरकार हो, प्रशासन या आम पब्लिक, सभी को प्रदूषण के खिलाफ अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी दिल्ली को मिल पाएगा साफ हवा का हक। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि ठीक है, नियम कायदे कानून सब कुछ बना दिया जाएगा, लेकिन ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ से भी ऐसी चीजें करें जिससे कम से कम प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। तो इसी से निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली की हवा में घुलते जहर के खिलाफ आम लोगों की भागीदारी और सावधानी बरतने से इस समस्या से बचा जा सकता है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, तो ऐसे में हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताते हैं जिसे आजमाकर आप सेहतमंद रह सकते हैं। प्रदूषण आपकी सेहत को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रदूषण से बचने के लिए सबसे पहले कोशिश करें कि घर से कम बाहर निकलें
और बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर जाएं। अक्सर आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जरूर जाते होंगे, लेकिन इस मौसम में कम से कम आपको परहेज करना चाहिए। डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, नुकसान आपकी सेहत को हो सकता है, फेफड़ों को हो सकता है। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी है तो बिना मास्क के बाहर नहीं निकले। ऐसा नहीं कि मास्क केवल कोविड टाइम में जरूरी था, आजकल भी मास्क बहुत जरूरी है अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। और फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए सबसे सफल उपाय है एक्सरसाइज, जो कि आप घर पे कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं और आपके फेफड़े भी ठीक ठाक रहेंगे। और इसके अलावा योग जरूर करें, योग का सहारा आप ले सकते हैं। प्राणायाम करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और एक और खास बात यह है कि आपको अपनी डाइट में कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होंगी, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट से भरा फूड आप ले सकते हैं, संतरा, विटामिन सी युक्त जामुन, ब्रोकली, हरी सब्जियां, इन सबको शामिल कीजिए। वैसे भी मौसम आ गया हरी सब्जी का। और स्टीम जरूर आपको लेनी चाहिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा चाय, क्योंकि आप पीते हैं, आप चाय पर चर्चा भी होती है, तो चाय में तुलसी जरूर होनी चाहिए। आप एलोवेरा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बांस का पौधा, अरेका पाम और पीस लिली जैसे पौधे अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये पौधे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हवा में पाई जाने वाली जहरीली गैसों को, खासकर वातावरण को शुद्ध करने में मदद करते हैं। अब प्राणायाम और योग की बात हुई, एक टिप मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को हमारी योगा एक्सपर्ट शगुफ्ता दे दें। शगुफ्ता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमने ये बोल दिया कि आप बाहर नहीं जाएं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, लेकिन हम जब सेहत की बात करते हैं, हम घर के अंदर रह के कोई एक एक्सरसाइज हमें बताइए जिससे हम अपने लंग्स को और ज्यादा ठीक कर सकते हैं। ले ही लिया है। इसमें एक और प्राणायाम के बीच में एक और एक्सरसाइज है भस्त्रिका। भस्त्रिका में वो भी प्राणायाम है, प्राणायाम ही है। उसमें आप तेज सांस लेना आपको छोड़ देना। ये जितनी ज्यादा आप करेंगे आपके लंग्स उतने ही मजबूत। इसके वेरिएशंस कितने होने चाहिए? डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इनहेल करते हैं, कितनी जल्दी एक्सहेल करते हैं। शुरुआत हम आप धीरे भी कर सकते हैं। आप 5 से कीजिए, 5 से 10 पे जाइए, 10 से फिर 15 पर जाइए, तो ये आपके लिए बहुत। ये 3 फॉर्म्स हैं प्राणायाम के। 3 फॉर्म्स हैं। अच्छा, लोग अक्सर हमसे ये पूछते हैं, अदिति ने तो शुरुआत में कह दिया था कि उनका गला खराब है, लोग ये कहते हैं कि आप क्या करते हो अपना गला ठीक रखने के लिए? वॉइस ओवर्स भी करने हैं, एंकरिंग भी करनी है, छुट्टी मिलती है। आइसक्रीम नहीं खाते हैं, आइसक्रीम नहीं खाते, याद नहीं रहता कि लास्ट एकदम फ्रिज से निकली हुई चीज हमने कब खाई थी। आइसक्रीम और मेरे को लगता है एक प्रिवेंटिव मेजर ये है कि अगर आप हल्दी थोड़ी सी ले लें और उसके साथ काली मिर्च ले लें गुनगुने पानी में, तो वो इस मौसम में जब इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत ज्यादा होती है वो बहुत कारगर रहता है। मुलट्ठी भी उसमें मुलट्ठी का सेवन भी कर सकते हैं। नहीं, मैं अदिति से बिल्कुल सहमत हूँ कि हल्दी बहुत ज्यादा, जो एक तो एंटीबायोटिक है, तो वो बाकी वाली चीजों से भी आपको बचाती है। लाइक जो भी वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं उनसे आपको बचाती है। मुझे लगता है कि गुड़ भी शामिल करना चाहिए, गुड़ से काफी फायदा होता है। गुड़ एक और चीज ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी पानी में सौंठ ऐड कर दीजिए आप, वो बहुत फायदेमंद होगी। तो प्रदूषण से लड़ाई के बीच में त्योहारों का भी जबरदस्त मौसम बना हुआ है। जमीन से आसमान तक उत्सव ही उत्सव। आपके सामने 2 तस्वीरें रखते हैं। अमरावती के आसमान पर तकनीक के उत्सव की चमक है, तो अयोध्या में सरयू किनारे संस्कृति के उत्सव की दमक है। अमरावती में कल से 2 दिन के ड्रोन समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 5000 से ज्यादा ड्रोन हिस्सा ले रहे हैं। इस ड्रोन उत्सव में 1-2 नहीं, पूरे 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। वहीं अयोध्या में दिवाली से पहले दीपोत्सव का ट्रेलर देखिए। सूर्य कुंड पर प्रभु श्री राम की भव्य झलक देख भक्त खुशी के साथ झूम उठे। यहाँ 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए लेजर शो किया गया। यहाँ लाइट एंड साउंड के जरिए सियाराम की पावन कथा प्रस्तुत की गई। और चलिए अब बात कर लेते हैं तकनीक के उत्सव की। जी हाँ, अमरावती में कल से 2 दिन के ड्रोन समिट का आयोजन किया जा रहा है। आज इस ड्रोन फेस्ट का आखिरी दिन है, जिसमें 5000 से ज्यादा ड्रोन हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन यहाँ 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं। इस दौरान आसमान में तकनीक की उड़ान देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि 35,000 ड्रोन पायलट ट्रेन किए जाएंगे और अमरावती को इंडिया का ड्रोन कैपिटल बनाया जाएगा। इसी मकसद से कुर्नूल जिले के ओरवा कल्लू में 300 एकड़ भूमि आवंटित करने की घोषणा भी की गई है। आसमान में इतने सारे चमकते हुए तारे नहीं हैं, न ही ये आकाश गंगा का नजारा है।
ये तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुन्नामी नदी के किनारे चल रहे ड्रोन शो की शानदार प्रस्तुति की एक झलक भर है, जिसको देखकर तमाम लोग दंग रह गए। यहाँ पर 22 और 23 अक्टूबर को 2 दिन के ड्रोन समिट का भव्य आयोजन किया गया है। इसमें 100-200 नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा ड्रोन हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इसका मकसद भी बेहद खास है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये भी बताया कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में न कि एक ड्रोन हब लेके आने वाले हैं, पर इसके अलावा ड्रोन पॉलिसी भी लेके आएंगे। और ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, यही ड्रोन समिट है। और इस ड्रोन शो 5500 ड्रोन्स का ड्रोन शो है। सबसे खास बात यह है कि इस ड्रोन समिट के पहले ही दिन न केवल लोगों को आसमान में ड्रोन के इस्तेमाल से हाईटेक मनमोहक नजारे देखने को मिले, बल्कि यहाँ पर ड्रोन के इस्तेमाल के 5 विश्व रिकॉर्ड भी कायम हुए हैं, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। प्लैनेट फॉर्मेशन का सबसे बड़ा एरियल डिस्प्ले, नदी तट पर सबसे बड़ा एरियल फॉर्मेशन, सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण, सबसे बड़े हवाई लोगो का निर्माण, सबसे बड़े विमान के फॉर्मेशन का रिकॉर्ड। इस ड्रोन समिट में ड्रोन एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है। देश के तमाम बड़े ड्रोन निर्माता, ट्रेनर और इस सेक्टर से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। सभी को भरोसा है कि इस तरह के कार्यक्रमों से देश में ड्रोन इकोसिस्टम को विकसित करने और इसे बुलंदियों पर ले जाने में मदद मिलेगी। We are looking forward for AP being the drone hub, in India, and India being the drone hub of the world. So we are here for that. We are here for that cause, and we're extremely happy, that the AP government is pushing, towards that direction. Like how we are known for IT, we are known for software. Andhra Pradesh will be definitely known for drone engineers, drone pilots, and the drone ecosystem will be flourishing from Andhra Pradesh. What we are looking at. ड्रोन का इस्तेमाल रक्षा से लेकर आम जिंदगी के तमाम क्षेत्रों में बढ़ रहा है, लिहाजा आंध्र प्रदेश इस सेक्टर का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। इसीलिए राज्य सरकार ने इस राज्य को देश की ड्रोन राजधानी बनाने का दावा किया है और इसके लिए 35,000 ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आंध्र प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में विकास को ड्रोन के पंख लग जाएं। विजयवाड़ा से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे उत्सव तो अयोध्या में भी बहुत खास होने वाला है। दीपावली नजदीक है, ऐसे में यहाँ दीपोत्सव को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। और इस बीच यहाँ के ऐतिहासिक सूरज कुंड पर लेजर शो आयोजित किया जा रहा है, जिसकी रौनक देखते ही बन रही है। अयोध्या नगरी में दीपोत्सव का ये महज ट्रेलर है। दीपावली आने से पहले रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या नगरी की भव्यता देखते बन रही है। खास तौर से सूरज कुंड पर हो रहा ये खूबसूरत लेजर शो, जिसके माध्यम से रामायण की झलकियों को यहाँ दर्शाया जा रहा है। रामनगरी का ऐतिहासिक सूरज कुंड इन दिनों इसी लेजर शो के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दीपावली से पहले सूरज कुंड की ये जगमगाहट और फिर दीपोत्सव के मौके पर जलाए जाने वाले दियों की रोशनी से ये जगह और कितनी सराबोर होगी, उसी भव्य तस्वीर को देखने का अब इंतजार किया जा रहा है। हालांकि पुराणों में अयोध्या के वैभव को बताने की शायद फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन रामनगरी में इस बार का दीपोत्सव रामलला के मंदिर में बिराजने के बाद क्योंकि पहली दफा हो रहा है, इसलिए कोशिश भी है कि अयोध्या में दीपोत्सव पर त्रेता युग की झलक दिखाई जाए। इसके लिए इस बार 25 लाख दिए जलाकर कीर्तिमान बनाया जाएगा, जो अयोध्या के लिए खुद में ऐतिहासिक पल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये प्रथम दीपोत्सव है और वो राम जी से जुड़े जितने प्रसंग हैं, वो चाहे रामायण के 7 कांड हैं, चाहे अन्य जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ऐसे जो जिनके सामाजिक संदेश हैं, इन सभी प्रसंगों को विभिन्न माध्यमों से, एलईडीज के माध्यम से, लाइट्स के माध्यम से हम लोग पब्लिक डिस्प्ले में लाएंगे और लोग उसको देखेंगे। तीर्थकालीन दृश्य सब उपस्थित रहेंगे। दीपोत्सव
तमाम रामायण के प्रसंग, लेजर शो, आतिशबाजी, दियों की झलमलाहट, 1100 लोगों की सामूहिक आरती, कुल मिला के एक ऐसा वातावरण सृजित करने की योजना भी है। और कि जिस तरह से त्रेता के बाद भगवान यहाँ पर आए और एक उत्साह और उमंग का वातावरण दिखाई पड़ा, लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर शाम होते ही अयोध्या की सड़कें, चौक चौराहे भी इन दिनों खूब चमक दमक रहे हैं। हर जगह लगाई गई लाइटिंग्स ने यहाँ पूरे शहर को ही जगमग रोशनी से सराबोर कर दिया है। पौराणिक मान्यता कहती है क्योंकि श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 बरस का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने खुशियों के दिए जलाए। तभी से दीपावली का त्योहार हर किसी के जीवन में अंधियारा दूर कर उजियारा लाने का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन अब इसी रवायत को दीपोत्सव के रूप में एक बड़े स्तर पर दर्शाया जा रहा है। फिलहाल तो अयोध्या में दीपोत्सव पर त्रेता युग की झलक दिखेगी, जिसके तहत ऐतिहासिक सूरज कुंड पर आयोजित ये लेजर शो जो श्रद्धालुओं को रामायण के असल मायने को आत्मसात करने का मौका दे रहा है। तो वहीं सरयू घाट के साथ ही मुख्य मंदिर तक ले जाने वाले धर्मपथ और राम पथ पर बिखरी रोशनी की छटा दीपोत्सव से पहले ही छाई रौनक में 4 चांद लगा दे रही है। बस अब 30 अक्टूबर का इंतजार है, जब 25 लाख दियों की झिलमिलाहट अयोध्या ही नहीं, अयोध्या में हर दिया प्रभु राम के नाम से दीपोत्सव साल 2017 में शुरू हुआ, जिसका इस बार 8वां पड़ाव है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये पहला दीपोत्सव है। जी हाँ, सरयू नदी के घाट पर ये भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। हमारे सहयोगी बनबीर सिंह ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अपनी ही जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद का यह पहला दीपोत्सव है। इसलिए राम भक्तों को दोहरी खुशखबरी मिलने वाली है। ये देखेंगे, ये राम की पैड़ी के घाट हैं जो दीपोत्सव के दिन दीपकों से जगमगा रहे होंगे और 25 लाख दीपकों का एक नया कीर्तिमान बनेगा। इसके अब ठीक बाईं तरफ आप देखेंगे तो घाट के किनारे सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। इन सीढ़ियों पर यह पहला मौका होगा कि अयोध्या के लोग हों या दीपोत्सव देखने बाहर से आने वाले दर्शनार्थी, वो सब के सब यहाँ बैठकर इस खूबसूरत नजारे को देख ही नहीं रहे होंगे बल्कि जी भी रहे होंगे। इसी के साथ एक दोहरी खुशखबरी जो हमने बात की वो ये है कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बार जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए भी व्यवस्था की है। ऐसे लोग अयोध्या पर जाकर राम के नाम का एक दीपक जला सकेंगे और इसके लिए भी 2 पैकेज हैं। पहला 1100 का जो पैकेज है उसमें 11 दीपक उनके नाम से जलाए जाएंगे और दूसरे में 2100 रुपए जमा करने वाले दर्शनार्थी या ऐसे लोग जो राम के नाम पर कोई दीपक जलाना चाहते हैं, 2100 जमा करने वाले लोग 21 दीपक उनके नाम का जलाया जाएगा। यही नहीं, हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रसाद भी उन तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है और राम भक्तों को दोहरी सौगात मिलने जा रही है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। कल पुष्य नक्षत्र बन रहा है और ये दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। उससे पहले बाजारों की तैयारी आपको हम दिखाते हैं। लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां दिवाली से पहले बाजार सज गए हैं। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ बाजारों में स्वदेशी लाइट्स और झालरों की भरमार दिखाई दी, जिनकी डिमांड खूब हो रही है। देखिए लखनऊ के बाजारों से दिवाली की है स्वदेशी रौनक। दिवाली को लेकर सजने लगे बाजार। मगर इस बार खासकर स्वदेशी दिवाली की बहार। दिवाली रोशनी का त्योहार है। वैसे तो लोगों की शॉपिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है दिवाली में, लेकिन सबसे ज्यादा जो खरीदारी होती है वो है लाइट्स की, क्योंकि लोग अपने घरों को सजाते हैं, घरों के बाहर बिजली की झालर लगाते हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो चीन में बनी हुई झालर थी वो अब मार्केट से धीरे धीरे बाहर हो रही है, क्योंकि मेड इन इंडिया का जो मंत्र है वो चारों ओर सुनाई पड़ रहा है। एक वक्त था जब त्योहारों पर खासकर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बाजार हावी था, मगर दीपावली को लेकर इस बार लखनऊ के बाजारों में डेकोर लाइट से लेकर बिजली की झालर समेत है तो बहुत कुछ, लेकिन इस बार यही प्रोडक्ट्स स्वदेशी मिल रहे हैं।
यानी कि इन सभी लाइट्स को भारत में ही बनाया गया है। अविनाश जी, ये मेड इन इंडिया झालर है पूरी तरह से? ये जितनी इस तरह की सफेद लाइटें और जिसके ये बल्ब थोड़ा बड़े होते हैं, ये टोटल मेड इन इंडिया लाइटें हैं और ये करीब करीब 3-4 साल से इंडिया में बहुत तेजी से आई है। और इस बार मुझे लगता है कि चाइनीज झालरें मार्केट में नहीं होंगी और ये बहुत ज्यादा, और कस्टमर भी अवेयर है, आते ही कहता है शोरूम पे कि भाई हमें जो है इंडियन झालर चाहिए, इंडियन लाइट चाहिए। ये गुजरात से बन के आती है, पहले ये चाइनीज बन के आती थी, अब अपने यहाँ इंडिया में बन रही, बिल्कुल उससे भी खूबसूरत इन्होंने बनाया है और टिकाऊ है और ये रिपेयरेबल है। अगर किसकी एलईडी खराब होगी आपने इसको चेंज कर दिया और ठीक हो गई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजारों में चीनी लाइट्स और झालरों की बिक्री भी कम हुई है और भारत में बनी स्वदेशी लाइट्स की डिमांड खूब बढ़ी है। कुछ समय पहले तक चीनी झालर ही दिखते थे जब मार्केट में लोग आते थे खरीदारी करने। अब किस तरह से ये ट्रेंड बदला है और वो किस तरह से अलग अलग डिजाइन के झालर लेकर के यहाँ के ट्रेडर्स आए हैं, ये उसमें से एक है दिया, यानी ये बिजली के झालर का दिया है, झालर की तरह है बिल्कुल और ये बिजली से जलता है। फिलहाल तो त्योहारी सीजन में इन दिनों लखनऊ के बाजारों में स्वदेशी सामान काफी डिमांड में है। खासतौर से स्वदेशी लाइट्स और झालरों की अलग अलग वेराइटीज आपको मिल जाएगी। हमारे दीपावली के लिए शुभ, ये मुंबई की बनी हुई झालर है, बहुत खूबसूरत है मंदिर में बाहर लगाने के लिए। ये भी देखिए कितना बढ़िया फूल की कटिंग करके बनाई है, ये भी अपने मुंबई की ही बनी हुई झालर है। ये देखिए ये भी मुंबई की अपनी बनी झालर है, बहुत अच्छी। ये अपने यहाँ कानपुर की बनी हुई देसी झालर है। बिल्कुल हम लोग जो बिल्डिंग्स में जो घरों में देखते हैं ये देश में बनी हुई झालर है। लोग रंग बिरंगी इन झालरों को पसंद कर रहे हैं, खूब पसंद करते हैं और ये घर में ही बनी हुई झालर है और ये समझिए बिल्कुल लो स्केल पे लोग घर में बैठ के बनाते हैं। लखनऊ के बाजारों में तो इस बार ऐसी ही स्वदेशी लाइट्स और झालरों की भरमार है और अब जब प्रोडक्ट में स्वदेशी का टैग लगा हो तो उसकी अहमियत खरीदारों को बखूबी पता भी है। इंडियन आदमी है, भारतीय नागरिक हैं, तो भाई इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। चाइनीज को हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट में चाइनीज का कोई भी सामान या कोई भी आपकी ये जो है बिके। हमको लगा कि अगर हम तेल के दिए नहीं जला सकते हैं तो इन झालरों को हम अपने घर पे लगा सकते हैं और इससे क्या है कि हमारे भारत की बनी चीज भारत में रहेगी और दिवाली भी हमारी अच्छे से रहेगी। जो लोग बना रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, बेच रहे हैं इनके लिए भी। यही वजह है कि मेड इन इंडिया लाइट्स और रंग बिरंगी झालरों को लोग पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि घर को ट्रेडिशनल और मॉडर्न टच देने के साथ ही ये देसी लाइटिंग्स आपके जीवन में भी खुशियों का उजियारा भर देंगी। वैसे जो झालर बाहर लगाते हैं वो एक बार, लेकिन अगर इस तरह की लाइट्स लगाते हैं तो वो साल भर आपके घर में लगी रहती हैं और इनका बाजार भी इस समय बाजार में ये सज गई हैं। चाइना को चुनौती देती हुई एक तरह से इंडियन लाइट्स हैं जो आपकी दिवाली को रोशन करने के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, दिवाली करीब है और बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। लोग जमकर खरीदारी करने निकल रहे हैं। ऐसे में बाजारों में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में पुलिस अलग से मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। अभी हम दिल्ली के प्रसिद्ध लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में हैं, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम त्योहारी सीजन में किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लाजपत नगर मार्केट में भी लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं सदर बाजार मार्केट में जो भीड़ को लेकर तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में चौकसी बढ़ती जा रही है और भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। वहीं आपको हम दिखाएंगे, अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है और सुरक्षा संबंधी जो निर्देश है उसको लगातार जो है लोगों को बताए जा रहे हैं। अलग अलग जो सुरक्षा निर्देश है उसको बताया जा रहा है। वहीं जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी मार्केट की निगरानी रखी जा रही है और पुलिस बल को लगातार तैनात किया जा रहा है। लाजपत नगर मार्केट एक प्रसिद्ध मार्केट है दिल्ली का, यहाँ लाखों लोग त्योहारी सीजन में पहुंचते हैं और खरीदारी करते हैं और यह सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मार्केट रहा है, जिसके मद्देनजर यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम
इस बार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से पूरे मार्केट की निगरानी रखी जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है। वहीं जो यहाँ मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर उनके वॉलंटियर लगाए गए हैं, निजी गार्ड लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो भीड़ को मैनेज किया जा रहा है ताकि भीड़ न हो, अफरा तफरी का माहौल न हो। रेहड़ी पटरी पर अंकुश लगाया गया है, कम किया गया है और त्योहारी सीजन को प्रशासन के द्वारा स्मूथ तरीके से चलाया जा रहा है। आशुतोष कुमार, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक मैराथन होने जा रही है और इस मैराथन में देश और विदेश के 4500 लोग हिस्सा ले रहे हैं। तवांग मैराथन की शुरुआत पिछले साल हुई थी, लेकिन इसकी कामयाबी को देखते हुए इसे सालाना इवेंट बना दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को होने वाली इस मैराथन का आयोजन आर्मी और प्रशासन की मदद से किया जा रहा है। इस मैराथन में इनाम की कुल राशि 60 लाख रुपए रखी गई है और इस कार्यक्रम के लिए तवांग स्टेडियम को खास तौर पर तैयार किया गया है। मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों की सेहत पर नजर रखने के लिए एक मेडिकल टीम भी तैनात रखी गई है। बर्फ की चादर ओढ़े इन खूबसूरत वादियों में अगर आप चाहते हैं कि आपके हर कदम की गूंज इनका हिस्सा बने तो तवांग मैराथन में शामिल हो लीजिए। यकीन मानिए, कल होने वाली ये रेस हिमालय की गोद में आपको रोमांच से भर देगी। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर हो रहे इस आयोजन में दुनिया भर के लगभग 5,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पिछले साल शुरू हुए इस आयोजन को लोगों ने काफी पसंद भी किया। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसका दोबारा आयोजन हो रहा है। मैराथन का आयोजन आर्मी और प्रशासन की मदद से किया जा रहा है। इसके लिए तवांग स्टेडियम को खास तौर से सजाया गया है। प्रतियोगिता का मकसद लोगों को शांति के साथ स्वास्थ्य का संदेश भी देना है। इसमें शामिल होने के लिए विदेशों से भी धावक पहुंचे हैं। और मिजोरम को छोड़े 27 राज्यों के लोग ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके हैं। विश्व के लिए संदेश है और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि जो जितने भी धावक यहाँ आए हैं सब में एक नई ऊर्जा है। इस मजेदार दौड़ में इवेंट का शुभंकर ताबूस बनाया गया है, जो रोमांच और धीरज की भावना का प्रतीक है। मैराथन में अच्छे खासे इनाम का भी ऐलान किया गया है, जो 60 लाख रुपए रखी गई। इतना ही नहीं, मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों की सेहत पर भी पूरी नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक मेडिकल टीम तैनात रहेगी। ये जो तवांग मैराथन का पूरा जो आयोजन हो रहा है, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और इंडियन आर्मी ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया है। लास्ट ईयर हमारे को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, जहाँ पे हमारे पास 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया आए थे। इस साल आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे पास 4,500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तवांग जैसी जगह पे देश के हर एक राज्य से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। ये अपने आप के अंदर हमारा जो थीम है पीस एंड यूनिटी का, इस मैराथन को लेके उसको दर्शाता है। उम्मीद है पर्वतीय खेलों, साहसिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। तवांग से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक जरूरी जानकारी चक्रवाती तूफान डाना से जुड़ी हुई। ये चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकराने वाला है। चुनौती बड़ी है और हालात मुश्किल, और इन हालात से निपटने के लिए दोनों राज्यों ने कमर कस ली है। जी हाँ, देखिए, तटीय इलाकों के पास रहने वाले तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। रिएक्शन टीम को भी तैनात किया गया है। তাই উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো মাটির বাড়িতে থাকবেন না, কাছাকাছি কোনো পাকা বাড়ি। समंदर की गरजती लहरों का शोर, तेज हवा का जोर, और समंदर के किनारों पर पसरा ये सन्नाटा तूफान आने से पहले की खामोशी जैसा है, क्योंकि अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान डाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान का ही तो असर है, जिसकी वजह से ओडिशा के केंद्रपाड़ा इलाके में समंदर किनारे सन्नाटा पसरा है।
किनारों पर ना तो मछुआरे हैं और ना ही आम लोग, अगर कुछ है तो मोटी रस्सियों से बंधी नावें। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इसके अलावा लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को उनकी भाषा में तूफान की हर हरकत की जानकारी भी दी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो डाना 24 अक्टूबर यानी गुरुवार को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 25 अक्टूबर की सुबह 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। माना जा रहा है कि ये तूफान ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों पर लैंडफॉल करेगा। आईएमडी के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए डाना तूफान चुनौती बनता जा रहा है। चुनौती बड़ी है, हालात मुश्किल है, लिहाजा दोनों ही राज्यों में चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले तैयारी तेज है। तूफान आने से पहले उससे निपटने के लिए दोनों ही राज्यों ने कमर कस ली है। तूफान की ताकत का सामना सबसे ज्यादा ओडिशा को करना है, लिहाजा सरकार से लेकर एजेंसियों तक ने मोर्चा संभाल लिया है। तूफान से जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। पॉलीथीन सीट मतलब जो ट्रिपल, वो भी सफिशिएंट वीडियो का गोडाउन में दिया हुआ है। जो जैसे कि ट्रांसशिपमेंट का बात आता है सागौर आइलैंड के लिए, इसलिए सागौर आइलैंड के ट्रांसशिपमेंट 22 या 22 या 23 के अंदर ही सागौर आइलैंड के जो मटेरियल, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का WBSEDCL का कुछ मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा, हो रहा है, आज ही हो रहा है। कुछ PH का पानीय जल का जो पाउच वगैरह वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है बाद में। और ट्रांसशिपमेंट हम लोग अगर वेदर खराब हो जाए तो तब ट्रांसशिपमेंट भी नहीं कर सकते, पहले ही करना पड़ता है। ये सब कुछ है। इरिगेशन को अलर्ट किया गया है, सिविल डिफेंस को प्रॉपरली डिफ्लड किया गया है। NRDM का तीनों ब्लॉक के लिए 3 टीम आ रहा है, एक सागर के लिए, एक ककद्वीप के लिए और एक पाथर प्रतिमा के लिए। बाकी तो हमारा कंट्रोल रूम पहले से ही खुला हुआ है। जाहिर है इस बार प्रशासन और सरकार का सामना कुदरत की कड़ी चुनौती से है। समंदर की बढ़ती बेचैनी के साथ आम लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन अलर्ट है और हर एक जिंदगी को बचाने की तैयारी है, तो उम्मीद यही है कि ये तूफान ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप गुजर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जंगल सफारी जो करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, उनका सपना होता है एक बार शेर दिख जाए, और उनकी जंगल सफारी के दौरान बाघ दिख गया तो मानिए उनकी यात्रा सफल हो गई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के दौरान कुछ लोगों को ऐसा ही अनुभव हुआ। सैलानियों से भरी जीप के पहिए उस वक्त थम गए जब उन्होंने टाइगर की दहाड़ सुनी और उसे झाड़ी से निकलकर सामने सड़क से गुजरते देखा। हर कोई इस दुर्लभ तस्वीर को अपने कैमरा में कैप्चर करने लगा। ये टाइगर T20 था। ऐसा ही एक टाइगर T108 को पर्यटकों ने पानी पीते हुए देखा। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों को देखने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। यहाँ कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ अक्सर बाघ नजर आ जाते हैं। देखिए, त्योहार हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, इसलिए त्योहारों के लिए ही कहा गया है कि बेरंग हो रहे जीवन को खुशियों के रंग से भर देते हैं त्योहार। जीवन में तमाम दिक्कतों को भूलकर खुशियां मनाना सिखाते हैं ये त्योहार। और उत्सव हमारे मन का उल्लास है, उत्सव हमारे दिल के बेहद खास है, इसलिए उत्सव से हमें लगाव है। देखिए, त्योहारों के मौसम में तो हमारी जिंदगी की बगिया रंग बिरंगी खुशियों से और महक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, त्योहारों की ये बयार ही हमारे जीवन में उमंग और उल्लास का संसार बसाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये त्योहार जब भी आते हैं यादों का पिटारा हमें सौंप कर चले जाते हैं। इन त्योहारों का उल्लास आपके जीवन में हमेशा बना रहे, बस इसी उम्मीद के साथ कल शाम 5 बजे फिर आएंगे खबरों के नए पिटारे के साथ। करेंगे चाय पर चर्चा।